हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर धनेंद्र प्रताप सिंह आप लोगों के लिए मैथ्स की गाइडेंस लेके आया हूँ। वाटर स्कूल कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण इन दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा कुछ हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसा होता है, इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है। देखते हैं कि क्या है ये। आइए डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। जैसे हम इसमें एक टर्म आता है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या है ये आप लोग पहले जान लीजिए। वेरिएबल इसको हिंदी में बोलते हैं चर। अब ये देखिए कि इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन, इस वर्ड का मतलब, इस वेरिएबल का मीन इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है। आप लोग अगर हिंदी देखें इसका चर, ठीक है, या तो वेरिएबल जो बना है ये बना है वेरी से, वेरी जो कि वेरी करता हो, जो कि अपने वैल्यूज को चेंज कर रहा हो टाइम टू टाइम। और अगर चर को देखें तो आप लोगों ने कुछ बुजुर्ग लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अरे ये तो चरने गया था। चरने गया था मतलब उसकी जो नियति है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो चेंज कैसे हो रही है ये देखिए आप लोग। जैसा कि इसकी हमने इस पॉइंट पे वैल्यू देखी किसी चीज़ की तो वो 1 आ रही है, इस जगह पे देखिए तो 2 आ रही थी, इस जगह पे देखिए तो 1.5 आ रही थी, इस जगह पे देखी तो 5 आ रही थी, इस जगह पे देखी तो -5 आ रही थी। दैट मीन्स कि इसकी कहीं पे भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल कर रहे हैं। ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये तो अभी से आप जान लीजिए। अब मज़ा कैसे आएगा वो भी देख लिया जाता है कि क्या मज़ा आएगा, कैसा आएगा। थोड़ा सा इसको और हम लोग कुछ करते हैं। तो हम ये रही वेरिएबल की बात। अब एक वर्ड आता है कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट बताने से पहले हम आपको बता दें वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं हमारे, वेरिएबल होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, का, ख, ग, एक्सेट्रा। ठीक है, दैट मीन्स ऑल अल्फाबेटिकल नंबर्स आर वेरिएबल नंबर्स। जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इसी टर्म्स में इसको लिखते हैं वेरिएबल्स को। तो देखिए कि हम अभी इसका यूज आएगा, कैसे, कहाँ, क्या यूज होता है, इसको हम आपको आगे चल धीरे धीरे दिखाएंगे। वो फर्दर जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं, ये तो बनी सी बात है। तो देखते रहिए। अब देखिए एक वर्ड है कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर। उसमें तो भाई चल रहा था, इसमें अब नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ये अब कहीं नहीं जाएगा। अगर हमने कहा कि इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अगर हम इसी पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ भी 1 होगी। अब इसको इस जगह शिफ्ट कर दिया हमने, इसकी वैल्यू यहाँ भी 1 होगी, यहाँ शिफ्ट कर दिया
तो B1 होगी, यहाँ शिफ्ट किया तो B1 होगी। दैट मीन्स जो भी लिखा है एक बार उसकी कितनी भी आप शिफ्टिंग कर लो कभी इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, एज इट इज ऑलवेज रहेगी। मतलब अगर 2 लिख गया है तो फिर वो 2 ही रहेगा, 3 कभी नहीं होगा। ठीक है, 4 लिख गया, -5 लिख गया, कुछ भी लिख गया तो वो वही चीज रहने वाला है जो उसमें लिखा हुआ है, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इसमें एक वर्ड ये भी आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे जो अधिकतम घात है वो 1 होती है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब ये ऐसा क्या है कि इसको रैखिक समीकरण बोल दिया यार, चलो देख लिया जाता है। हमने कोई इक्वेशन लिखी, मतलब समीकरण लिखा 2x + 3 = 5। अब हमने कहा कि इसमें तो भाई एक ठो ये हमको चर मिल गया, दैट इज वेरिएबल। बाकी ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं 3 and 5 and 2 दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसको देख लिया जाएगा कि कैसे क्या है। पहले तो हम इसमें बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। हमने एक वर्ड बोला था हाईएस्ट पावर इज 1। जब हाईएस्ट पावर इज 1 तो इसकी पावर जो है 1 होती है। हमें पता है कि एक पावर है तो ये लिखा उखा नहीं जाता। अब इसमें x तो दिख नहीं रहा भी है, लेकिन हम कहते हैं इसमें x है। तो वो कैसे है, वो ऐसा है कुछ कि अगर इसके साथ हम 3 × x⁻0 करें, इसके साथ 5 × x⁻0 करें, अब ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको। और हम ये जानते हैं कि किसी के साथ भी अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ की पावर 0 है तो वैल्यू 1। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे हम x नहीं दिखाते, क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर हमने 3 × 1 किया या 5 × 1 किया तो 5 with 3। दिस इज द रीजन फॉर बिहाइंड द कि यहाँ पे x हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाता है कि ये कैसे लिखा है। तो हमने कहा कि 3 × x⁻0 = 5 × x⁻0 लिखा है। अब हम देखते हैं हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी घात, इसकी तो घात 0 है, इसकी भी घात 0, इसकी घात जो है ये 1 दिख रही है हमको, मतलब सबसे बड़ी घात 1 है। ये जो है हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट है। ठीक, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं पहले अपने मेन टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे चलने से पहले हम आपको कुछ और चीज बताएंगे कि इसको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल ऐसा कहा क्यों जाता है। देखिए, देख लेते हैं इसको भी देखते हैं कैसे ये क्यों कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है। आइए, अब ये हम देख लिया जाए। पहले हमने कहा कि 2x + 3 = 5, हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब हमने कहा कि यहाँ पे हमको वेरिएबल के नाम पे तो एक ही दिख रहा है भाई, बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं और इसकी पावर भी 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो हमने कहा कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, सॉरी सिंगल वेरिएबल। अब एक चीज और हम देख लेते हैं कि अगर हमने कहा कि इसको हमने कहा -x, अगर -x कर दिया तो हमने कहा कि ये भाई उनको 2 वेरिएबल दिख गए, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है। तो जैसे ही हमने कहा यहाँ पे भी एक x है और यहाँ पे भी एक x है,
तो जब हमारे वर्ड मुंह से निकलता है एक्स वर्ड, तो हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे दो नहीं केवल एक वेरिएबल है। ठीक है, अब ये इसको हम अगर देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखाते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे वन वेरिएबल ही क्यों बोला गया। देखिए ये 2x, यहाँ पे ये हमने इसमें एक मेथड लगाया है। मेथड ये होता है इसका कि वेरिएबल सेपरेबल इसको बोलते हैं। वेरिएबल सेपरेबल कैसे है? वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ सेपरेट कर दिया, इसलिए हम इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। अब ये x जो है इधर आएगा, x जब इधर आएगा, इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे ये +3 है तो इधर जाएगा तो -3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो ये 3x इक्वल्स टू यहाँ पे 2, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2/3। अब थोड़ा सा आप लोग अगर देखिए इस आंसर पे फोकस करिए, थोड़ा सा आंसर पे फोकस करिए। जब आंसर पे आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है x इज इक्वल टू 2/3। अब 2/3 किसकी वैल्यू है? x की। यहाँ पे तो हमको 2x दिख रहे थे, दोनों की अलग अलग वैल्यू क्यों नहीं है? दोनों की केवल एक समराइज वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू 2/3। अगर हमने देखा कि 2/3 है तो और यहाँ पे सिंगल x की वैल्यू निकलती है, तो हमको ये तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है। और ये रीजन था कि हमने इस इक्वेशन को भी कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसलिए ये एक ही चर वाला है, क्योंकि इसमें केवल वन वेरिएबल है और इसकी एक ही वैल्यू आती है। थोड़ा सा हम आपको रिक्वायरमेंट्स दिखा देते हैं कि कैसे हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स आती है, तब फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने टॉपिक तो बोला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट हम ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो ये बेस थोड़ा सा हम बता रहे हैं, एक हल्का सा ऊपर ऊपर का, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिले और अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये हमारे पास हमने क्या कहा कि वो तो रहा टू सिंगल वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि टू वेरिएबल। उसके पहले हम कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, तो हमको नीड होगी एक इक्वेशन की, ठीक है, एक समीकरण की। दो वेरिएबल है तो नीड होगी दो इक्वेशन की। तीन वेरिएबल है तो नीड होगी थ्री इक्वेशंस की। एज इट इज अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो हमको इनके सभी के एग्जैक्ट कांस्टेंट फॉर्म में वैल्यू निकालने के लिए हमको n इक्वेशंस की नीड होगी। ये थोड़ा सा आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको ध्यान में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि हमारे पास जितने वेरिएबल हमारी इक्वेशन में दिखेंगे उतनी इक्वेशंस की नीड हमको मिलेगी। अगर ये नहीं होते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल है और हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हमको जो सोल्यूशन मिलेगा वो कभी भी कांस्टेंट फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो ऑलवेज वेरिएबल फॉर्म में मिलता है। तो इसको भी हम जो अभी हमने बोला इसको थोड़ा सा एक प्रूफ आपको दिखाते हैं छोटा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये आगे चल के बहुत काम करने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जल्दी से क्लियर, अगर एक बार इसमें कंफ्यूजन आ गया तो ये जल्दी क्लियर नहीं होती है। थोड़ा सा देखिए कि क्या होने वाला है। होने ये वाला है कि हमने कहा 2x + 3y = 5। ये हमने एक इक्वेशन लिया है
और हम कह रहे हैं कि हमको इतने पे ही सॉल्व करना है, हमारे पास दूसरी इक्वेशन नहीं है। तो अब देखते हैं किस फॉर्म में आएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है। अब देखिए हमने दिखाया आपको कि अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y। अब x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। ये देखिए अगर हमने x की वैल्यू निकाली है तो हमारी इक्वेशन जो है, हमारी जो सोल्यूशन आ रहा है वो y के फॉर्म में आ रहा है। अब हमने कहा कि हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, 3y इक्वल टू 5 माइनस 2x। अब y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x अपॉन 3। तो देखिए दोस्तों एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे भी यहाँ पे y आ रहा है, जब हमने x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे y बच रहा है, और जब हमने y की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे x बच रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन नहीं होगी तो हमारे भी वैल्यू जो आएंगी वो वेरिएबल के ही फॉर्म में आएंगी, कभी भी कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं आएंगी। अब हम आपको थोड़ा सा और कुछ इम्प्रूव करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर कुछ जादू वगैरह दिखाएंगे और तब बाइंड अप करेंगे। तो हमने कहा इसको हम थोड़ा सा ऊपर और लिखने के लिए ऊपर की जगह भी यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना ली है। और एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं, 3y प्लस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। यहाँ पे पहली इक्वेशन डाल लेते हैं। अब देख लिया जाए कि क्या है ये, कैसे ये सॉल्व होगा। इसको हमने कहा कि एक मेथड पहले हम लगाते हैं, थोड़ा सा लेंदी मेथड, उसके बाद फिर इजी मेथड पे आते हैं। लेंदी मेथड इसलिए कि थोड़ा सा आपको समझ में भी आए कि हम कर क्या रहे हैं। इसके दो मेथड होते हैं सॉल्विंग के लिए। तो पहला मेथड हम इसको ऐसा करते हैं कि पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई साहब, इसको देख लेते हैं। 3x अभी हमने आपको निकालना दिखाया था, 9 माइनस 2y। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। ये हमारी इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकल के आती है। अब बात करते हैं हम इसमें कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। देख लिया जाए इसमें कि हमारे पास क्या आ रहा है। अब हमने इस x की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2x x की जगह पे हमने 2 इंटू 9 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक है, प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब इसमें इसको हमने देख लिया कि यहाँ पे भी y आ गया, यहाँ पे भी y आ गया, हमको x के टर्म्स में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 18 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब हमने इसका एलसीएम लिया और इसको इनको भाई साहब को उधर चलता किया, तो इसका हो जाएगा 18 माइनस 4y प्लस 9y इक्वल्स टू 3 5 जा 15, ठीक है। हमने ये इसलिए बोला है क्योंकि आपको ये कंफर्म रहे कि ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तब हम इनको साहब को इधर लेके आते हैं। अब ये हमारी जो इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे हमको दो वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल मिल रहे हैं और इधर एक कांस्टेंट इधर एक कांस्टेंट। तो हम इसमें फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ये आ रही है माइनस 4y प्लस 9y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा 9 जो है बड़ा है और ये प्लस का है, 4 माइनस 4 छोटा है, तो यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा। अब ये प्लस सिंबल कैसे आएगा, 5y इक्वल्स टू
यहाँ पे 18 जो है वो निगेटिव है और 15 पॉजिटिव है। इसको हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आएगा। y की वैल्यू जो आ रही है -3/5 आ रही है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू y की आई। अब हम इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा आप लोग, और हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश कैसे करेंगे, ये आपको हल्की हल्की गाइडेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छा समझ में आए। और मैं आपको हर एक मेथड, हर वो मेथड बताऊंगा जो कि आपके एफर्ट को इजी करे। हम आपके एफर्ट, आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा एफर्ट कराएंगे, और वो करना भी चाहिए हर इंसान को। अब देखिए, ये जो y की वैल्यू है हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया x की इस वैल्यू में। अब हमने अगर इसको यहाँ पुट किया है तो ये देखिए कैसे क्या आंसर्स आते हैं। x इक्वल्स टू 9 - 2 इंटू -3/5/3। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू 9 + 6/5/3। अब इसको हमने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हमारा हो जाएगा 45 + 6 ये नीचे जाएगा तो 15। x इज इक्वल्स टू 51/15। दैट इज कटने के बाद ये आएगा 17/5। मतलब यहाँ से x की वैल्यू 17/5। देखिए यहाँ पे हमने कहा था टू वेरिएबल अगर हमने बोला है तो टू वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आएगी, कभी एक नहीं आएगी। ठीक है, वो कुछ अलग केसेस होते हैं उसमें सेम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज, यहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यू ही निकलेगी। लेकिन ये कभी भी ये नहीं हो सकता कि x की आ गई y की ना आए या y की आ गई x की ना आए। अब हमने कहा था एक जादू दिखाएंगे इसी क्वेश्चन में, वो जादू दिखा देते हैं आपको, फिर एक आध केसेस आपको और सॉल्व कराते हैं और तब बाइंड अप करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बाइंड अप करेंगे, आपके लिए और कुछ नई चीजें हम लेकर के आते रहेंगे। देखिए हमने कहा कि ये दो इक्वेशन है, 3x + 2y = 9। ये इक्वेशन है 2x + 3y = 5। हमने कहा कि ये हमको एक चीज तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक इसमें से y को एलिमिनेट करें या तो x को एलिमिनेट करें। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा। देखिए कैसे y को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, y के साथ में यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसा कुछ करेंगे दोनों इक्वल हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये 2 और 3 दोनों कहाँ जाके मीट करते हैं, 6 को। तो ऐसा कुछ करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि ऊपर 6 बन जाए और इसमें भी 6 बन जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में मल्टीप्लाई 3 से करने पे, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस ये हो जाएगा आपका 6y = 27। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या आता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6y = 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हमने कहा सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो एक सिंबल चेंज हुए। अब सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल आउट। बचता क्या है, 9 - 4 यहाँ पे आएगा आपका 5x = ये आएगा
17। आपने देखा कि 27 माइनस 10 17। अब इसको हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो x इक्वल्स टू 17/5। ये देखिए बिना किसी बहुत बड़े एफर्ट के ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। अब इस वैल्यू को चाहे हम इस इक्वेशन में पुट करें, चाहे तो इसमें करें, चाहे तो इसमें करें या फिर इसमें करें, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैल्यू हर जगह से सेम आएगी। मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं इसको इसमें पुट करूँगा। देखिए इसमें क्या आता है, इस x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो 3 × 17/5 प्लस 2y इक्वल्स टू 9। अब क्या वैल्यूज आएंगी देख लीजिए। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 51/5 प्लस 2y इक्वल्स टू 9। इसको हम उधर लेके जाएंगे साहब को। हमारे साहब जी जब उधर जाते हैं तो 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 51/5। अब यहाँ पे 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45 माइनस 51/5। अब देखिए इसमें से आपको दिख जाएगा कि हमारे पास क्या रहा है 6, वो भी माइनस का अपॉन 5। अब ये वैल्यू है 2y की, तो y की वैल्यू जो आएगी वो -6/10, दैट इज 2 से दोनों को काट दीजिए तो अब आपके पास बचेगा -3/5। कहीं यही वैल्यू तो नहीं आपने फाइंड आउट की थी पिछले इक्वेशन से, जो आपने बहुत लंबा चौड़ा सा सॉल्व किया था, यही तो उसने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है x इक्वल टू 17/5 और y इक्वल्स टू -3/5, ये रही हमारे पास वैल्यूज। अब देखिए कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप लोग एक बार इसको रिव्यू करिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हम आपको हर एक स्टेप एकदम ठहराव से बता रहे हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और हम चाहेंगे कि बिना कंफ्यूजन के आप लोग पढ़ाई करो। कंफ्यूजन क्रिएट करना मतलब कि आपको जो भी आता रहेगा वो भी हम खत्म करते हैं। अब देखिए एक और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ है x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये हुआ पहला इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमने ले लिया 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये दूसरी इक्वेशन है। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ये आप देख सकते हैं, देखिए कैसे हमको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो और यहाँ पे 3 और 5 दोनों बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ हम इसमें अगर इसको एलिमिनेट करने जाएंगे तो थोड़ा सा हमको और लेंथी करना पड़ेगा एक आध स्टेप। तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं x को। तो पहली इक्वेशन में हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन के आएगी 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और हम सेकेंड इक्वेशन को टच भी नहीं करेंगे। जब टच नहीं करेंगे तो आप लोग देखिए कि कुछ ऐसा बन के आएगा। अब ऐसा बन के आएगा तो हमने इसको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंबल चेंज हुआ और हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब हमारे पास ये प्लस का ये माइनस का, तो y इक्वल्स टू जो हमारे पास बच रहा है ये -4। ठीक है। अब देखिए तो y इक्वल्स टू -4, तो हमने कहा कि इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो। इसमें रखा तो इसमें रखने से हमको एक थोड़ा सा और फायदा मिलेगा कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो x -3 × -4 इक्वल्स टू 5। अब
इसको हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 12 हो गया, जो कि यहाँ पे -7 यहाँ पे y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -7, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी स्टेप में आ गया। अब थोड़ा सा एक हम क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, शायद ही आए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका आप लोग हमको आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आया कि नहीं आया। हम भी देखें कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सर इसको हम 7 कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए। 7 कर लेते हैं। अब इसको हमने कर लिया 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 14। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। आप लोग इसको सॉल्व जरूर करिएगा, ये इक्वेशन नोट करिए और इसको सॉल्व करिए, देखें कि कितने लोगों का आंसर आता है। इसका आंसर आप हमको जरूर सेंड करिएगा, और जिनका आता है वो आंसर सेंड करें, जिनको नहीं आता है वो ये जरूर बताएं कि क्यों नहीं आया और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, अगर आप लोग सॉल्व कर पाते हो तो हमें बहुत ही खुशी होगी कि आप लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा कुछ और बताने जा रहे हैं कि हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है व्हाट आफ्टर स्कूल का, जिसमें कि हम आप लोगों को और अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। वो गाइडेंस कुछ अदर ही लेवल पे लेके जाएगी आपको। वो उसमें हम लोग आपको नीट IIT JEE के लिए तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर होंगे जिसमें कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बिहाफ पे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनकी बहुत ही मिनिमम फीस में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। और उसी के लिए हम लोग ये गाइडेंस लेके आए, क्योंकि आप लोग पहली बार एग्ज़ाम दोगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। तो इसलिए हम आपको ये गाइडेंस लेके आए हैं कि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके और वो एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर सको और अच्छे से परफॉर्म करो। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसमें परफॉर्म करने के लिए आगे आओ, क्योंकि अपने आप को परखो। अपने आप को जब आप परखते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या हो और क्या चीज़ आप अचीव कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और धन्यवाद कि आप लोग हमको देखें और हम हमारे ट्रिक्स को और अच्छे से समझें और हमारे इस चैनल को